लोग कैसे इतना समझाने के बाद, इतनी जागरूक करने के बाद भी कैसे इन ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। अपना धन, धर्म और यहाँ तक कि अपनी बहू बेटियों की अस्मत तक लुटा देने के बाद भी आखिर ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है। इन ढोंगियों की रिसर्च इतनी तगड़ी होती है कि किसी भी परिवार को इनके जाल में फांसना इनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल से कई राज खुले हैं। अजमेर पुलिस की जांच में सामने आया कि ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र कुमार वाल्मीकि खुद को भगवान बताता था। कहता था कि वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है और फिर मृत्यु दोष और भूत का साय के नाम पर लोगों को डरा धमका कर उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट लेता था। तांत्रिक सट्टा और जुआ भी लगाता था, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वह खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेता था। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक जिस परिवार को निशाना बनाता, उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारी जुटा लेता। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों को कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है। भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। डर का धंधा है ये, और कुछ नहीं। जितना आप डरेंगे उतना ही उसका धंधा फलेगा फूलेगा। इनकी हिमाकत देखिए, मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता है। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहू बेटियों को उसके कमरे में भेज देते और परिजनों को दरवाजे के बाहर बैठा देता और जोर जोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वो महिलाओं से ज्यादती करता। बोतल में काले डोरे, रंग आदि लगा कर लाता और परिजनों से कहता कि तंत्र मंत्र कर भूत को बोतल में बंद कर दिया है और अब इस बोतल को दूर जंगल में फेंकाओ। एक पीड़ित परिवार से ऐसे दूसरे पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इसी प्रकार एक चेन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता रहता। इतना ही नहीं, तांत्रिक के मोबाइल में ऑनलाइन सट्टे पर दाव लगाने के सबूत मिले हैं। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली निवासी विजय सोनकर से ढोंगी बाबा को अपने तीनों बेटों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। मामले में पीड़ित विजय द्वारा दिल्ली के सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। वहीं ढोंगी बाबा से कई लोगों का इलाज करने के बहाने रुपए ऐंठने की व्हाट्सएप चैटिंग और पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर कई लड़कियों को वो शिकार बना चुका है। अजमेर निवासी 22 वर्षीय पीड़िता ने 19 मार्च को आदर्श नगर थाने पर रिपोर्ट दी कि वह रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी। वहां उसे उसके पिताजी के मामा ने एक ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र सिंह से मिलवाया। ढोंगी ने घर में मृत्यु दोष और एक खतरनाक भूत की बात बताई। सर्वप्रथम छोटी बेटी, फिर पिताजी और फिर उसकी स्वयं की मृत्यु होने का भय दिखाया। उपाय के लिए पूजा करने की बात कही। घर के ऊपरी हिस्से में बड़ी संतान के शामिल होने की बात बताकर उससे शिकार बनाया। बाद में भी ऐसा कई बार किया और इसके बाद 19 मार्च को जब तांत्रिक फिर घर आया तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर आखिरकार शिकायत कर दी। इस पर अजमेर पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक बाबा नई दिल्ली निवासी राजेंद्र कुमार वाल्मीकि पुत्र विशंबर दयाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि यह पूरी टीम की तरह काम करता है और इसके साथ गिरोह में और कौन कौन शामिल है, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी भी समय है, मत पड़िए इन बाबाओं के चक्कर में, संभल जाइए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।